नमस्कार साथियों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड 2022 की अपन बात कर रहे हैं, उसके स्थायीकरण और यहाँ पे वेतन नियमितीकरण से संबंधित कोई आदेश यहाँ पे डायरेक्टर महोदय बीकानेर के द्वारा यहाँ पे डाला गया है। तो किन विद्यार्थियों का यहाँ पे स्थायीकरण होगा और किन का यहाँ पे रोका गया है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज है वो यहाँ पे शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर है वो यहाँ पे वेतन नियमितीकरण और यहाँ पे स्थायीकरण के संबंध में है वो यहाँ पे डायरेक्टर महोदय सीताराम जाट का है। वो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टेटमेंट है, वो ऑर्डर जारी किया गया है। उसमें है वो यहाँ पे किन विद्यार्थियों का स्थायीकरण होगा, ऑर्डर जारी होंगे और किसके रोके गए हैं, वो अपने को यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पात्र विद्यार्थी है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, किसका रोका गया है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि जो पात्र विद्यार्थी है, पात्र विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, जो राजस्थान राज्य के राजकीय विद्यालय से, जो राजस्थान राज्य की जो यूनिवर्सिटी है, उससे प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित की है और वे विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान राज्य के निजी विद्यालय से डिग्री अर्जित की है वो, और जिनका प्रवेश राज्य स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय में हुआ है। अपन जो बीपीएड करते हैं उस समय की बात कर रहे हैं। उनका 10 बिंदुओं से, जो पूर्व में 10 बिंदु बताए गए थे बोर्ड के द्वारा, उनकी अगर बिंदुओं की सूचना प्राप्त हो गई है, तो उनके द्वारा है क्या होगा, उनकी और किसी भी प्रकार की जो कार्यवाही है, वो प्रकरण है, वो लंबित नहीं है, तो उनका है वो यहाँ पे वेतन नियमितीकरण और अस्थायीकरण आदेश है, वो यहाँ पे कार्यवाही के लिए किया जाएगा। तो जो डीओ है, प्रत्येक यहाँ पे जिले के जो डीओ है, वो डीओ क्या करेगी, अब इनके स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण का आदेश यहाँ पे जारी कर देंगे। लेकिन क्या है कि जो राजस्थान से उन्होंने बीपीएड की हो और उनके राजस्थान के अंदर ही उनका क्या किया गया है कि बीपीएड, खेल सर्टिफिकेट और जो उसने है वो यहाँ पे सब कुछ राजस्थान की यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया है, तो उनका यहाँ पे जारी हो जाएगा। लेकिन उसका कोई भी प्रकरण यहाँ पे लंबित नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को उपसमान वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण नियम जारी हो जाएगा। शेष पश्चात जो पात्र अभ्यर्थी जो बच जाते हैं, उनके संबंध में भी पूर्ण दस्तावेज है वो संभाग स्तरीय जो कमेटी बनाई गई है, उनके द्वारा अगर रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, तो आगामी बैठक के अनुसार उनका भी यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कौन सा अगला पॉइंट है, नंबर 3, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जिन प्रकरणों से संबंधित विश्वविद्यालयों से 10 बिंदुओं के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, उन विश्वविद्यालयों के नाम तथा अभ्यर्थियों की संख्या दिनांक 15 जून 2026 तक है, वो निदेशक महोदय बीकानेर को यहाँ पे दिए जाने हैं। तो इसमें क्या किया गया है, थर्ड पॉइंट के अंदर कि जो 10 पॉइंट बताए गए हैं जांच के लिए, 10 पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, उनमें से जिन भी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे 10 बिंदुओं की प्राप्त अभी सूचना नहीं मिली है, उनकी रिपोर्ट भी और उन विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी है जिनसे सूचना संबंध अभी नहीं मिली है, वो यहाँ पे 15 जून तक है वो निदेशालय को यहाँ पे देनी है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि जिन प्रकरणों में जांच अभी तक लंबित है, उन प्रकरणों की जांच कर दिनांक 20 जून 2026 तक रिपोर्ट है वो भी बीकानेर को देनी है। लंबित प्रकरण है, चाहे एसओजी से संबंधित हो, उनकी भी रिपोर्ट है वो बीकानेर को यहाँ पे देनी है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में अपात्र किए जाने के कारण संबंधी है वो दस्तावेज साक्ष्य है, वो भी यहाँ पे संभाग स्तरीय जो कमेटी बनाई गई है, उसके द्वारा है वो बैठक निर्णय लिया गया है। बैठक में क्या किया गया, निर्णय अनुसार है वो उपस्थित होना यहाँ पे सुनिश्चित करे। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो अपात्र है और अपात्र का क्या कारण है, उनकी सारी रिपोर्ट है वो भी क्या किसको देनी है, बीकानेर निर्देशालय को देनी है। तो अभी तक है वो साफ-साफ यहाँ पे निकल के आया है कि वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण किसका होगा। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से या राजस्थान के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, जिनसे बीपीएड की है और जिनमें किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई प्रकरण लंबित नहीं है, उनका यहाँ पे वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण आदेश है, वो डीओ महोदय के द्वारा यहाँ पे जारी कर दिए जाएँगे। ये उनको प्रक्रिया यहाँ पे प्रेषित कर दी गई है। साथ ही में जो यहाँ पे लंबित है, उनकी अभी रोकी गई है। तो ये सूचना थी दोस्तों यहाँ पे। तो मैं मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे 2022 से संबंधित नेक्स्ट कोई सूचना मिलेगी, आपको लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।